दोस्तों, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर नॉन टीचिंग पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में असिस्टेंट एलडीसी, यूडीसी, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज अनाउंस हुई है। हालांकि ऐसे देखने में आपको लगेगा कि एक या दो वैकेंसीज ऐसे आई होगी, लेकिन वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है, जोन वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। जैसे कॉलेज लाइब्रेरियन लेवल 10 की बात करें तो इसके लिए 4 वैकेंसीज आई है। सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 के लिए 1 वैकेंसीज आई है। असिस्टेंट की 15 वैकेंसीज है। प्रोफेशनल असिस्टेंट की 1 वैकेंसीज है। यूडीसी की 2 वैकेंसीज है। एलडीसी लेवल 4 की 2 वैकेंसीज है। एलडीसी लेवल 2 की 20 वैकेंसीज है। ये सभी पोस्ट जो है इस नोटिफिकेशन में आई है। ये इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हुआ है जो कि 28 जनवरी 2026 को आउट हुआ है। तो इसमें यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि एक एक वैकेंसीज आई है या दो दो वैकेंसीज आई है। अब आपका डाउट है जोन वाइज, और ये भी आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। आपको वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है जोन 1। जोन 1 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जोन 2 में आप अप्लाई करोगे तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड में आप अप्लाई कर सकते हो। जोन 3 में अगर आप अप्लाई करोगे तो केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु में अप्लाई कर सकते हो। जोन 5 में अगर आप अप्लाई करोगे तो राजस्थान, महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर सकते हो। जोन 5 में आप अप्लाई करोगे मणिपुर और वेस्ट बंगाल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट का डाउट है कि हम जो अगर सपोज करो आप एलडीसी की पोस्ट है, जोन 1 में भी भरना चाहते हो, जोन 5 में भी भरना चाहते हो, क्या वह एलिजिबल है या नहीं है। यहाँ पे सभी डिटेल पॉइंट वाइज दिया हुआ है तो हम भी पॉइंट वाइज ही बातें करेंगे। देखो यहाँ पे बात करूँ मैं जोन 1 के लिए। जोन 1 में यहाँ पे देखो ये मथुरा यूपी का इंस्टीट्यूट है और इसमें एलडीसी और असिस्टेंट की पोस्ट आई है। उम्र 35 और 32 साल, एलडीसी के लिए 32 साल, असिस्टेंट के लिए 35 साल। ऐसे ही यहाँ पे मेनपुरी के लिए एलडीसी की यहाँ पे वैकेंसीज है, देख सकते हो। एक एक यूआर की एक और ओबीसी की यहाँ पे वैकेंसीज है। टोटल कितनी वैकेंसीज है ऐसे करके यहाँ पे वैकेंसीज अनाउंस हुई है, ये भी देख सकते हो यहाँ पे। जोन 2 में हरियाणा, उत्तराखंड, हरिद्वार और हिमाचल प्रदेश, और ये हिमाचल प्रदेश इस तरह। जोन 3 में ये सभी कोझीकोड, तमिलनाडु, ये इस तरह की वैकेंसीज है। अगर आप एलडीसी के लिए अप्लाई करोगे तो ध्यान रखना कि आपकी उम्र 32 साल से नीचे होनी चाहिए। असिस्टेंट के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी उम्र 35 साल से नीचे होनी चाहिए। यूडीसी में भी आपकी उम्र 32 साल से नीचे होनी चाहिए। जो कॉलेज लाइब्रेरी है जिसका पे लेवल 10 है उसमें एज पर यूजीसी नॉर्म्स एंड कंडीशन आपकी उम्र होनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पे इस तरह की वैकेंसी चाहिए। इवन सेक्शन ऑफिसर के लिए भी 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। वैकेंसीज तो कवर हुई, आपको सभी को पता है भाई, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे आई है। अब यहाँ पे एक कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन कैसे सिलेक्शन करना, कैसे नहीं करना, वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जब इसका पॉइंट आएगा। सो गाइज यहाँ पे लिखा है कि एक कैंडिडेट में अप्लाई ओनली 1 जोन ओनली। सपोज करो आपने एलडीसी के लिए जोन 1 में अप्लाई किया, ठीक है। अब आप एलडीसी पोस्ट जोन 2 या जोन 3 या जोन 5 में अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप यूडीसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप अलग जोन में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप 3 जोन में लगातार अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम सेंटर भी बताया गया है, वह भी मैं आपको बताऊंगा। एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली में रहेगा, मुंबई में रहेगा, चेन्नई में रहेगा, इस तरह। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि वैलिड मल्टीपल एप्लीकेशन। देखो, अगर कोई कैंडिडेट है उसका नेम एक्स है और एक्स ने एलडीसी फॉर्म फिल किया जो है मणिपुर यूनिवर्सिटी के लिए जो कि जोन 5 में आती है, और उसी कैंडिडेट ने यानी एक्स कैंडिडेट ने यूडीसी में अप्लाई किया जोन 3 में, तो वह इलिजिबल होगा और एग्ज़ाम सेंटर चेन्नई में रहेगा। यानी कि एग्जाम्पल है कि इलिजिबल है, सेंटर आपका रहेगा। रिजल्ट जो होगा बोथ एप्लीकेशन आर वैलिड, और जो भी एज पर दी कैटेगरी उसको जो है रिजल्ट जो मिलेगा दो पोस्ट का उसी हिसाब से मेरिट लिस्ट बना देंगे। फ़ी आपको जो है यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट अप्लाई द एप्लीकेशन फ़ी ट्वाइस।
आपको 2 पोस्ट के लिए 2 बार फीस पे करनी पड़ेगी, यानी फ़ी उसको पे करनी है। अलाउड कैंडिडेट में चूज़ एनी सेंटर, आपको चूज करना है कोई सेंटर, ऑप्शन दिया रहेगा, क्या ऑप्शन होंगे वह भी बताऊँगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है, कैंडिडेट का नाम वाई है और उसने एलडीसी के लिए अप्लाई करा जोन 5 के लिए, ध्यान रखना मणिपुर के लिए जोन 5 के लिए एलडीसी के लिए अप्लाई करा। उसने सोचा कि यार एलडीसी के मैं एलिजिबल हूँ, मैं जोन 3 के लिए भी अप्लाई कर देता हूँ, वह एप्लीकेशन इनवैलिड होगी और सिस्टम विल नॉट बी अलाउ फॉर द सेम पोस्ट। सिस्टम भी आपको सेम पोस्ट के लिए अलाउ नहीं करेगा अदर जोन के लिए। हाँ, अगर वह जोन 3 में यूडीसी के लिए अप्लाई करेगा तो वह वैलिड होगा। रिजल्ट क्या होगा, द एप्लीकेशन इज वैलिड ओनली 1 एलडीसी पोस्ट, यानी इस पूरे नोटिफिकेशन में आप एक ही पोस्ट के लिए और एक ही जोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो अदर पोस्ट यानी यूडीसी यानी उसको छोड़ के आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया कैसे कैसे करना है, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, लेकिन आपको मिसगाइड नहीं होना है, मिसलीड नहीं होना है, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टाइम लिमिट के बारे में बात करेंगे, 28/1/2026 से लेके 27/2 यानी 27 फरवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन विंडो ओपन होगी, कुछ गलती हुई है, ह्यूमन एरर हुई है, तो आप 28 फरवरी से लेके 2 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी हार्ड कॉपी की लास्ट डेट है वह 10 मार्च 2026 रखी गई है। आपको फॉर्म भर के प्रिंट आउट भी लेना है और जो प्रिंट आउट लेना है वह उसको भेजना है 10 मार्च 2026 मंडे तक उसको भेज देना है, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है। क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यूजीसी के रहते हैं सेम ही रहेगा। सिलेक्शन क्या होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जनरल कंडीशन, इस यूनिवर्सिटी के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होगा। और गाइज एसटी एससी को 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाएगी, जो एज यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन यहाँ पे दिखा है, पोस्ट वाइज आपको अलग अलग भेजनी है। और जो एड्रेस है देखो, आफ्टर सबमिशन जब आप सबमिट कर लोगे फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करके, तो उसका एक प्रिंट लेना है, प्रिंट लेके साइन करने हैं हार्ड कॉपी को, और सभी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं, फी रिसिप्ट भी आपको भेजनी है। और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भेजने हैं, द रजिस्ट्रार सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी 56-57 इंस्टीट्यूशनल एरिया जनकपुरी न्यू दिल्ली 11058 पर भेजना है 10 मार्च 2026 से पहले। यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट भेजना है। ठीक है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो यहाँ पे दिया गया है। अब गाइज यहाँ पे बात करेंगे एडवाइज टू अवॉइड डिले कौन डिले करना चाहेगा भाई इतना पेमेंट करने के बाद। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात करेंगे। इसका जो एग्ज़ाम है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में रहेगा। ध्यान करना आप उसी जोन के लिए फॉर्म फिल करें जो जोन दिल्ली के नज़दीक है। जैसे यूपी हरियाणा वाले जोन है और उत्तराखंड वाले जोन है, वह दिल्ली में उसका एग्ज़ाम सेंटर होगा। ध्यान रहे ये बातें कि कैसे कैसे आपको करना है। कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड मोर देन 1 पोस्ट, एलडीसी यूडीसी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, ही एंड सी कैन अटेंड ऑल एग्जामिनेशन इन द सेम सेंटर। जो भी कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करेगा उसको सेम सेंटर पे डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट स्लॉट पर जो है एग्जाम को देना होगा। देयर इज नो जोनल रेस्ट्रिक्शन अप्लाई टू सेंटर, मतलब आप किसी भी जोन में फॉर्म फिल कर सकते हो। फी के बारे में बात करें, अगर आप यूडीसी एलडीसी और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो और आप जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 1000 रुपये देने हैं। बाकी अदर एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 500 रुपये देना है। अब फीमेल का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, वमेन को एज पर दी कैटेगरी पैसा पे करना है। अगर आप कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको 3000 रुपये देने हैं। बाकी एस टी एस सी पीडब्ल्यूबीडी को 1500 रुपये पे करने हैं। पेमेंट अनदर 1500 रुपीज़ रिक्वायर्ड टू पे, ये लिखा है कि अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करोगे तो उसको यहाँ पे अलग से पेमेंट देना है। अपडेट, कैंडिडेट शुड कीप विजिटिंग द वेबसाइट, वो तो सभी करते हैं। ऑनलाइन भरना है भाई एग्ज़ाम, ये एक बार सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लो, अलग से वीडियो बना दूंगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। कुछ के लिए इंटरव्यू होगा, कुछ के लिए टाइपिंग होगा, ओएमआर बेस आपका एग्ज़ाम हो सकता है, स्किल टेस्ट यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे ये सब दिया गया है, खास कुछ है नहीं इस नोटिफिकेशन में बताने के लिए। आपका एक मेडिकल फिटनेस एग्ज़ाम भी होगा जो कि नॉर्मल एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे यही सब कुछ दिया हुआ है, इतना खास कुछ नहीं है। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन
कि इसका मेन क्वालिफिकेशन क्या है। देखो यहाँ पे कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए हम बात नहीं करें क्योंकि इसका हायर क्वालिफिकेशन है। अब बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर के लिए। सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए असिस्टेंट पे लेवल 6, या फिर यूडीसी का 8 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है प्राइवेट एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, तो ध्यान रखना जिस कंपनी में वह काम कर रहे हैं उस कंपनी का टर्नओवर एनुअली 200 करोड़ का होना चाहिए, जब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। असिस्टेंट में अप्लाई करोगे तो बैचलर डिग्री के साथ साथ यूडीसी का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 4 साल का किसी भी पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू या प्राइवेट में आपने काम किया और टाइपिंग आपकी ली जाएगी। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए, प्लस के 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है। किसी ने मास्टर डिग्री नहीं की, बैचलर डिग्री किया, उसको यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। यानी मास्टर डिग्री के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस और बैचलर डिग्री के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है, कंप्यूटर की नॉलेज। यूडीसी के लिए बैचलर डिग्री, 2 साल का एक्सपीरियंस एज एन एलडीसी, या पहले से ही कहीं काम कर रहे हो पे लेवल यहाँ पे ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, वे 2 साल का एक्सपीरियंस एज एलडीसी होना चाहिए, या फिर एलडीसी लेवल की कोई इक्विवेलेंट जॉब कर रहे हो और गाइस जिस और किसी प्राइवेट कंपनी में कर रहे हो तो उसका टर्नओवर 200 करोड़ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में देनी है, दोनों में से आपको एक में टाइपिंग करनी है। एलडीसी में 2 तरह की पोस्ट आई है, जैसे कि मैंने बताया लेवल 2 और लेवल 4 के लिए। अब ये एलडीसी कैसे है ये मुझे नहीं पता, कौन सी लेवल 4 कौन सी लेवल 2 की है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे लिखा है एलडीसी लेवल 4 एंड लेवल 2 के लिए। अब ये जाना क्या है, इसमें बैचलर डिग्री है ओनली, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और गाइज यहाँ पे टाइपिंग करनी है आपको, टाइपिंग करनी है यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में करनी है। बाकी डिटेल यही है, खास कुछ नहीं है। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।